सरकार कहती है भारत अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन रहा है, आंकड़े दिखाए जाते हैं, घोषणाएं होती हैं और विदेशी कंपनियों की एंट्री को बड़ी उपलब्धि बताया जाता है। लेकिन क्या यह तस्वीर पूरी है? क्या हर युवा को रोजगार मिल रहा है? क्या हर राज्य को बराबर मौका मिल रहा है? और क्या गांवों तक ये विकास पहुंच रहा है? आज हम सिर्फ तारीफ नहीं करेंगे, हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि सच्चा विकास वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। तो आइए ए टू जेड में समझते हैं कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्रांति के पीछे क्या है, विकास वादे या सिर्फ प्रचार। ए फॉर एम्बिशन या सिर्फ प्रचार। मेक इन इंडिया का सपना 2014 में दिखाया गया था, लेकिन क्या यह सपना जमीन पर उतरा है? कई सेक्टरों में घोषणाएं ज्यादा, परिणाम कम दिखे हैं। बी फॉर बजट एलोकेशन, लेकिन कितना उपयोग हुआ है आज जानते हैं। 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर मशीन के लिए घोषित हुए, पर अभी तक कोई चिप बाजार में नहीं आई है। क्या बजट सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए होता है? सी फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग, ये वादा है या हकीकत? वेदांता फॉक्सकॉन की फैक्ट्री की घोषणा तो हुई, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी और निवेश में अनिश्चितता बनी हुई है। डी फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट, 16,000 करोड़ का रक्षा निर्यात सराहनीय है, लेकिन क्या हमारे सैनिकों को सबसे आधुनिक हथियार मिल रहे हैं? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स बूम, मोबाइल बन रहे हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ असेंबली लाइन चला रहे हैं? असली टेक्नोलॉजी और R&D अभी भी विदेशों से आती है। एफ फॉर एफडीआई, एफडीआई बढ़ा है, पर क्या इससे स्थानीय उद्योगों को नुकसान हो रहा है? विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट और घरेलू एमएसएमईज में संघर्ष दिख रहे हैं। जी फॉर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ईवीज बन रहे हैं, लेकिन चार्जिंग कहाँ है? ईवी प्रोडक्शन बढ़ा है, पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी शहरों तक सीमित है। क्या गांवों में यह क्रांति पहुंचेगी? एच फॉर हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक पार्क्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, पर क्या बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर को बराबर मौका मिल रहा है? आई फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, सरकार कहती है एमएसएमईज को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन ग्राउंड पर लोन स्कीम और मार्केट एक्सेस की भारी कमी है। जे फॉर जॉब्स, पीएलआई स्कीम से 60 लाख नौकरियों का दावा है, लेकिन सीएमआईई के अनुसार बेरोजगारी दर 8% से ऊपर बनी हुई है। के फॉर नॉलेज इकोनॉमी, एआई, रोबोटिक की बात होती है, पर क्या भारत में इन क्षेत्रों में पेटेंट और इनोवेशन हो रहे हैं या सिर्फ आयात हो रहा है? एल फॉर लोकल टू ग्लोबल, लेकिन कितने ब्रांड वाकई ग्लोबल हुए हैं? डैक्सन, लावा जैसे नाम हैं, पर क्या ये एप्पल और सैमसंग की तरह टेक लीडर बन पाए हैं?